हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों आज की इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल जो अपकमिंग भर्ती है ये कब तक एग्जैक्ट आएगा और सारा कुछ मैं आपको डिटेल में यहाँ पर बताने वाला हूँ। और सिलेबस को लेकर के देखिए यहाँ पर क्या है कि आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि टॉपिक वाइज जो प्रश्नों को पूछा गया है आप देख पाएंगे कि किसी किसी टॉपिक से बिल्कुल आपका क्वेश्चन आपका कभी नहीं पूछा जाता है। जैसे कि अगर देखा जाए तो जैसे कि बिहार दरोगा को ही अगर ले लिया जाए तो अब 2018 में देख पाएंगे कि 2 क्वेश्चन ही आपका जो हिस्ट्री से आपके पूछे गए थे। ज़्यादातर जो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है ये आपका स्टैटिक जीके से पूछा जाता है और करंट से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। करंट से ही अगर ले लिया जाए दरोगा में, थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, तो यहाँ पर लगभग 35 नंबर का आपका पूछा जाता है, जिसमें कि 5 नंबर आपका इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि आपका जो भी जीडीपी वगैरह आपका पेश होते हैं ये इकोनॉमी से आपका रिलेट कर जाता है, वहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। और साफ तौर पर अगर देखा जाए तो 30 नंबर का लगभग जो है करंट से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। इसके अलावा देखिए इंडियन पॉलिटी और ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि आपको हार्ड वर्क नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क करने से जो है काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट ले पाते हैं। इस प्रकार से अगर देखें कि किस बार आपका जो है कितने क्वेश्चन आपके कहाँ से आपका पूछा गया, तो सेम आपका वही आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल के अंतर्गत होता है, जिसमें कि हिंदी के कुछ आपका जैसे हिंदी से ले लिया जाए तो कुछ ऐसे खास टॉपिक होते हैं जहाँ से लगातार आपके क्वेश्चन आपका पूछा जाता है हिंदी। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो हिस्ट्री में भी अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे खास टॉपिक है जहाँ से लगातार क्वेश्चन जो है उठाए जाते हैं। तो सारा कुछ मैं आपको डिटेल में भी रिवील करूंगा किस बार आपके कितने क्वेश्चन कहाँ से आपके पूछे गए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि वैकेंसी आखिर कब तक एग्जैक्ट आएगा। जैसा कि आपको पता है कि जो बिहार पुलिस कांस्टेबल के अंतर्गत जो भी वैकेंसी आपका स्वीकृति टोटल आपका मिला हुआ है ये आपका 2022 में ही मिला हुआ था, जिसमें कि लगभग अगर देखा जाए तो लगभग 9000 पदों को लेकर के स्वीकृति भी आपका हुआ था कैबिनेट डिसीजन के द्वारा, जिसमें कि अलग अलग विभाग में आपने देखा होगा नोटिफिकेशन आपका जारी किया गया। तो वो नोटिफिकेशन जो है आप अभी भी डाउनलोड कर सकते हैं। क्रोम ब्राउज़र पर जैसे जाएंगे तो वहाँ पर कैबिनेट डिसीजन आपको जैसे ही सर्च करते हैं आप तो वहाँ पर आपका एक वेबसाइट खुलेगा और वहाँ पर लेटेस्ट अपडेट में जाएंगे तो 2022 का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो वहाँ पर भी आप लोग देख पाएंगे कि जो नोटिफिकेशन आपका अपडेट किया गया था उसमें कई सारे डिपार्टमेंट को जो है मेंशन किया गया है, जिसमें कि अलग अलग डिपार्टमेंट में देख पाएंगे कि आपका जो स्वीकृति आपका मिला हुआ। तो स्वीकृति मिलने के बाद आप देख पाएंगे कि हेडक्वार्टर को जो है ये आपका नहीं, जैसे कि आपको पता है कि बिहार पुलिस मुख्यालय को अभी जो आपका सारा कुछ डिसीजन जो भेजा गया है जितने भी आपका ऑल ओवर जितने भी आपका पोस्ट क्रिएट हुए हैं जितने भी खाली हुए हैं तो सारा एक बार आपका सर्वे किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर देख पाएंगे कि 21,000 नए पदों को लेकर के जो स्वीकृति जो है भेजा गया है, लेकिन अभी तक देख पाएंगे किसी प्रकार का एग्जैक्ट जो है नोटिफिकेशन आपका नहीं आया हुआ है। हालांकि देखा जाए तो सारा कुछ आपका डिटेल में जो हिंदुस्तान पेपर में अपडेट भी किया गया था कि नवंबर तक जो है इसका भर्ती प्रक्रिया को प्रोसेस कंप्लीट करा लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर वैकेंसी आता है तो लगभग अगर देखा जाए तो जैसा कि उन्होंने बताया हुआ भी है कि जो 3 मंथ के अंतर्गत आपके जो पूरा आपको जो सिलेक्शन यानी आपको मिल जाएगा, सॉरी सिलेक्शन नहीं बल्कि 3 मंथ के अंतर्गत जो इसका एग्जाम आपका कंडक्ट करा लिया जाएगा। इसके पहले भी अगर देखा जाए जो भी आपका वैकेंसी आता है तो ज़्यादातर आपको टाइम नहीं मिलता है, 3 मंथ के अंतर्गत जो आपका फाइनली आपका एग्जाम भी आपका कंडक्ट हो जाता है। लेकिन देखा जाए तो बिहार पुलिस कांस्टेबल के अंतर्गत जितनी भी अभी तक वैकेंसी दिया गया है एग्जाम में बिल्कुल भी डिले देखने को नहीं मिला हुआ है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसका जो वैकेंसी आपका अपकमिंग है ये आपके जून में आपका डेफिनेटली आपका आ जाएगा। ऐसा जो है इंटरनल सोर्स के माध्यम से जो भी हमारे तक अपडेट आए हुए हैं कि जून में आपका आ जाएगा, इसलिए मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। और साथ ही अलग अलग जगह पर देख पाएंगे कि क्लास भी आपका जो है ये आपका जो प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें कि क्लास वगैरह भी हर एक जगह देख पाए ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन आपका हो तो हर एक जगह आपको जो मिल रहे होंगे। चूंकि वैकेंसी आपका मिलेंगे जो कि आपके जून में संभवतः आपको देखने को मिल जाएगा फर्स्ट या सेकंड वीक के अंतर्गत। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जैसा कि फॉर्म भी आपको पता चल गया कि आपके जून से लगभग आपका शुरू आपका हो जाएगा। तो बाकी आप लोग अभी से प्रिपेयर रहिए और जैसा कि आपको किसी जिस भी टॉपिक से आपका लगातार आपका क्वेश्चन आपका पूछा जाता है और साथ ही आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पर जो है आपका ज़्यादा से ज़्यादा आपका कमांडिंग होना चाहिए, जो कि आपका 2008 से लेकर के अगर देखा जाए तो 2022 तक आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल तक में जितना भी आपका क्वेश्चन आपका पूछा गया। अभी जो रिसेंटली आपका मद्य निषेध का एग्जाम कंडक्ट हुआ है यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो आपके फॉरेस्टर का जो आपका एग्जाम हुआ था लगभग 21 में आपका हुआ था, तो वहाँ का भी देख पाएंगे क्वेश्चन आपका हुबहू आपके पूछे गए। तो इस प्रकार से आपको जो प्रीवियस ईयर पर ज़्यादा से ज़्यादा आपका कमांडिंग होना चाहिए और लगातार अभी जो है आप लोगों को प्रीवियस ईयर पर अभी कमांडिंग होना चाहिए। इसी को आधार बना करके जो आपका फिर आपका प्रैक्टिस सेट भी आपका प्रिपेयर होता है। तो अभी से यहाँ पर जो आप लोगों को पूरा प्रीवियस ईयर कवर कर लेना है और मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कराया हूँ तो आपको प्ले लिस्ट में अवेलेबल मिल जाएगा, चाहे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है तो वहाँ से जाकर के आप लोग जो विजिट कर सकते हैं। तो देखिए एग्जाम इसका 3 मंथ के अंतर्गत आपका कंडक्ट हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं कि सिलेबस में इसका क्या कुछ रहता है जो आपको मेनली समझना चाहिए कि कहाँ कहाँ से आपके क्वेश्चन जो इसके अंतर्गत आपके पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज देख लीजिए कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, उसके बाद हम लोग टॉपिक वाइज भी कवर करेंगे। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर आपको देखना है कि जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे सब्जेक्ट वाइज, जैसे कि हम लोग अगर हिंदी से ही ले लें तो यहाँ पर आपका 5 क्वेश्चन ऐसा देखा गया है कि 5 से 7 क्वेश्चन तक आपका पूछा जाता है, लेकिन इसमें आपका 5 दिया गया तो आपको 2 नंबर जो है आपको इंक्रीज करके ही आपको चलना है। हालांकि 5 नंबर तक ही पूछा जाता है, कभी कभी फॉरेस्टर सबका एग्जाम होता है तो उसमें लगभग 7 नंबर का तक जो है पूछ दिया जाता है। इसके अलावा अगर इंग्लिश में अगर देखा जाए तो इसमें भी लगभग आपका 8 क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, यहाँ पर देख भी पाएंगे लगभग आपका जो 8 क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। इसके अलावा कंप्यूटर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। इसमें देखिए सिलेबस क्या है कि काफ़ी ज़्यादा लगभग जितने भी आपका सब्जेक्ट लगभग
जो है सब्जेक्ट को इसमें टच किया जाता है, जिसमें कि देख पाएंगे कि 2 आपका नंबर यहाँ से आपका लगभग आपका पूछा जाता है। बिहार स्पेशल से अगर देखा जाए तो लगभग आपका 3 क्वेश्चन यहाँ से आपके पूछे जाते हैं। इसके अलावा स्टैटिक्स से अगर देखा जाए तो स्टैटिक्स से आपका जो है 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। वही अगर बिहार दरोगा के एग्जाम में अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा स्टैटिक्स से आपके क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, लेकिन बिहार पुलिस में इसका वेटेज कम रहता है। इसके अलावा करंट से रिलेटेड अगर क्वेश्चन देखा जाए तो लगभग आपका 13 क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, लेकिन 2019 का अगर हम लोग एग्जाम को अगर देखें तो 2019 का जो सेकंड शिफ्ट एग्जाम हुआ था एक भी करंट का क्वेश्चन आपका नहीं पूछा गया। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि नहीं भी पूछा जाता है क्योंकि इसका सिलेबस आपका फिक्स नहीं है रेलवे के जैसा या फिर एसएससी के जैसा। इसके अलावा मैथ से रिलेटेड अगर देखा जाए तो लगभग आपका 7 क्वेश्चन इस सबका पूछा जाता है। फिजिक्स में अगर देखा जाए तो लगभग आपके 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। केमिस्ट्री में अगर देखा जाए तो लगभग आपका जो है 8 क्वेश्चन पूछा जाता है। और बायोलॉजी में अगर देखा जाए तो लगभग आपके 11 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कोई भी अगर बिहार से रिलेटेड अभी तक एग्जाम आपका हुआ है तो यहाँ पर क्या है कि बायोलॉजी का आपका ज़्यादा वेटेज रहता है। जैसे कि आप अभी जो रिसेंटली अभी आपका एग्जाम एंड हुआ है मदनी सर का, तो वहाँ पर भी क्या है कि बायोलॉजी से क्वेश्चन आपका पूछा गया था ज़्यादातर, और वहाँ पर जो भी आपका साइंस से पूछा गया था, लेकिन जीके का ज़्यादा वेटेज रहता है। लेकिन अगर साइंस में अगर बात किया जाए तो बायो से क्वेश्चन आपका ज़्यादा पूछा जाता है, जिसमें कि कॉन्सेप्चुअल भी क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। और हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो टोटल 6 क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। और ज्योग्राफी में अगर देखा जाए तो लगभग आपके 11 क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। पॉलिटी में लगभग 6 क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। और इकोनॉमिक्स में अगर देखा जाए तो टोटल आपके 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। इस प्रकार से टोटल आपका जो है 100 नंबर का आपका एग्जाम यहाँ पर आपका कंडक्ट होता है, जिसमें कि किसी प्रकार का आपका जो है निगेटिव मार्किंग का प्रावधान आपका यहाँ पर नहीं रहता। अब हम लोग टॉपिक वाइज देखते हैं कि किस किस टॉपिक से लगभग आपके क्वेश्चन यहाँ पर आपका पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि अगर हम लोग हिंदी की ही अगर बात कर ले तो देखिए जो भी यहाँ पर आपका टॉपिक मैंने कवर किया हुआ है बस इसी हिसाब का क्वेश्चन आता है। ज़्यादा आपको जो है पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी से रिलेटेड जितना भी इसका टॉपिक यहाँ पर आपको दिया गया सिलेबस में बस इतना ही आपको पढ़ना है। और जहाँ से क्वेश्चन अभी तक आपके पूछे गए, जैसे कि पर्यायवाची शब्द से आपके क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। अलंकार रस से आपका शब्द से आपका क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तत्सम और तद्भव से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसमें क्या है कि किसी 2-3 टॉपिक से आपके क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, लेकिन प्रीवियस ईयर अगर आप देखेंगे तो यही टॉपिक से आपका क्या है कि कभी कभी किसी टॉपिक को छोड़ दिया जाता है, कभी कभी किसी टॉपिक को जो है कवर कर लिया जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि वाक्यांशों के लिए जो आपको दिया जाता है कौन सा शुद्ध है कौन सा आपका अशुद्ध है, इससे रिलेटेड पूछा जाता है। विलोम शब्द से तो आपका डेफिनेटली आपका क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। और इस बार भी आपका पूछा गया था विलोम शब्द से रिलेटेड आपके जो मद निषेध का आपका एग्जाम हुआ था। इसके अलावा यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे अनुराग का पूछा गया था। अनुराग का क्या होता है तो विराग होता है, जो कि मद निषेध में भी पूछा गया है। इसके अलावा देख पाएंगे कि वाक्यांश संशोधन लिंग वचन कारक और जो है कालवर्तनी त्रुटि जो है आपका त्रुटि से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। और कुछ आपको सेंटेंस दे दिया जाएगा, इसमें पूछा जाएगा किस प्रकार की विभक्ति का आपके प्रयोग किए गए हैं। इसके अलावा संधियों से क्वेश्चन आपका आता है। अनेकार्थी से शब्द से आपका आता है, किसी भी वर्ड आपको दे दिया जाएगा और उसका एक अर्थ क्या हो सकता है इससे रिलेटेड पूछा जाता है। और लोमकितियाँ से क्वेश्चन आपके यहाँ पर आपका पूछा जाता है। तो ये आपका कंप्लीट आपका हिंदी का होता है। इसके अलावा अगर इंग्लिश का देखा जाए तो इंग्लिश में अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि क्या क्या यहाँ पर आपको पूछा जाता है। हालांकि इंग्लिश का क्वेश्चन भी आपका डेफिनेटली आपका लगभग 5 नंबर का आपका पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि आपका जो है साइनो और एंटो से आपके क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। एंटो साइनो से स्पेलिंग से आपको क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। स्पेलिंग करेक्शन से रिलेटेड आपका पूछा जाता है। और टेंस में अगर देखा जाए तो किड्स ऑफ टेंस एंड देयर यूजेस से आपका पूछा जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि कुछ आपको सेंटेंस भी दे दिया जाता है। ऐसा 2019 में भी आपका हुआ था कि आपका सेंटेंस दे दिया गया था, उसका वहाँ पर आपको हिंदी बताना था कि क्या होगा। तो सेम आपको उसी टाइप से आपका पूछा जाता है। एडवर्ब से पूछा जाता है, प्रीपोजिशन से पूछा जाता है, इंटरजेक्शन से पूछा जाता है, वर्ब एंड जो है आपके एग्रीमेंट से आपके क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। इसके अलावा प्रोनाउन से क्वेश्चन पूछा जाता है। रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन से क्वेश्चन पूछा जाता है। एडजेक्टिव हो गया आपका, आइडियम एंड फ्रेज हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच हो गया। इसके अलावा कॉमन एरर आपका हो गया, कॉमन एरर से भी आपके क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। जेंडर हो गया आपका, जो आपका सिंगुलर टू आपके पुलर से भी आपके क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपको पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका जनरली जो अभी तक इंग्लिश में जो देखा गया है कि जितने भी अभी क्वेश्चन आपका पूछा गया है, जहाँ तक हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कराया हुआ है, तो यहाँ पर क्या है कि एंटो साइनो से आपका डेफिनेटली आपका क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। इसके अलावा देखिए कुछ आपको वर्ड जो है आपको कुछ सेंटेंस आपको दिया रहता है जो कि आपको हिंदी में दिया रहता है, उसका आपको ट्रांसलेट आपको करना रहता है इंग्लिश में। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। प्रीपोजिशन से इस बार आपका लगभग 3 क्वेश्चन आपका मद निषेध के एग्जाम में आपका पूछा गया था। तो आपको ध्यान में रखना है कि प्रीपोजिशन से आपके क्वेश्चन हर बार आपका पूछा जाता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपके प्रीपोजिशन हो गया। और इसके अलावा देख पाएंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच, इससे क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। और कॉमन एरर से डेफिनेटली आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आपका 2-3 टॉपिक ऐसा है जहाँ से लगातार आपका क्वेश्चन आपका पूछा गया। इसके अलावा वर्ब जो है एग्रीमेंट, इससे तो नहीं देखा गया उतना क्वेश्चन आपका। प्रनाउन अगर देखा जाए या फिर स्पेलिंग, देखिए यहाँ पर स्पेलिंग करेक्शन से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर के एग्जाम में दिया गया था सिस्टम, किसी में आपका SISTEM दिया गया था और किसी में आपका SYSTEM दिया गया था। इस बार जो पूछा गया था आपका जो है आपके टेंजेंट ऐसे करके कुछ आपका पूछा गया था, टेम्परेचर से रिलेटेड आपका था। तो इस बार भी आपका क्या है कि आपके स्पेलिंग करेक्शन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो यहाँ से आपका कुछ टॉपिक आपका है जहाँ से डेफिनेटली आपका पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। इसके अलावा अगर आगे देखा जाए
तो यहाँ पर आपको देखिए मैथ से कहाँ से क्वेश्चन आता है आपका, तो देखिए समुच्चय से क्वेश्चन आता है। इसके अलावा देखिए रीजनिंग से भी आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि इस बार आपको लगभग जो आपका 3 क्वेश्चन आपका सीटिंग अरेंजमेंट से आपका पूछा गया था। जबकि देखा जाए तो बिहार पुलिस किसी भी अगर कांस्टेबल लेवल का एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ है तो जिसमें कि आपके जो है सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आपका नहीं पूछा गया था, और ना ही तो आपके रीजनिंग से आपका क्वेश्चन आपका पूछा जाता था। तो पूछा भी जाता था तो ये आपके मिसिंग नंबर से रिलेटेड आपका पूछा जाता था फॉरेस्टर के एग्जाम में। लेकिन इस बार से क्या है कि बिहार पुलिस में भी आपका जो है पूछा जा रहा है, तो रीजनिंग पर भी आपको जो है ध्यान देना है। इसके अलावा देख पाएंगे समुच्चय से रिलेटेड संबंध फलन हो गया। इसके अलावा गणितीय आपका जो है तर्कशास्त्र हो गया, तो वही आपका हो गया जो कि आपके रीजनिंग के अंतर्गत आपका आता है, जिसको कि हम लोग मिसिंग टाइप का नंबर बोलते हैं। लेकिन इस बार से सीटिंग अरेंजमेंट को जो है यहाँ पर आपको ऐड किया गया, जिसमें कि बीजगणित, अनुक्रम श्रेणी हो गया, क्रमिक संख्याएं हो गया, द्विघात समीकरण हो गया, और संचय और क्रम संचयन हो गया, द्विप्रमेय हो गया, रेखिक और समीकाएं हो गया, त्रिकोणमिति हो गया, नियामक ज्यामिति और संकुच से क्वेश्चन पूछा जाता है, और त्रिविमीय ज्यामिति से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। इतने टॉपिक को जो है आपको कवर करना है, जिसमें कि आपके यहाँ से क्वेश्चन आपका डेफिनेटली पूछा जाता है। इसके अलावा अगर आगे देखा जाए तो भूगोल से रिलेटेड आप लोग देख लीजिए, और यहाँ से क्वेश्चन आपका जो है ज़्यादा पूछा जाता है। अगर आर्ट्स पेपर में अगर देखा जाए तो भूगोल का आपका ज़्यादा वेटेज रहता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि मानव भूगोल के मूल तत्व से रिलेटेड आपका आता है। इसके अलावा भारतीय भूगोल से क्वेश्चन पूछा जाता है, आर्थिक भूगोल से पूछा जाता है, और बिहार भूगोल से पूछा जाता है। तो यहाँ से लगभग आपका जो है आपके यहाँ से लगभग आपका 11 क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, और ज्योग्राफी को आपको जो अच्छे तरीके से यहाँ पर आपको कवर करना है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स को अगर देखा जाए तो यहाँ से आपका क्या है कि लगभग आपका 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन इकोनॉमिक्स जो आपका पूछा जाता है ये आपका करंट से रिलेट करके आपको पूछा जाता है, लगभग 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको ध्यान में रखना, जिसमें कि अर्थशास्त्र का आपका हो गया, इसके अलावा उपभोक्ता व्यापार और मांग हो गया, बिहार का आर्थिक विकास हो गया, और बिहार विकास नीतियों का अनुभव 1947 से 1990 के दशक के आपका पूछा जाता है, और बिहार और भारत की अर्थव्यवस्था से रिलेटेड पूछा जाता है, राष्ट्रीय आय संबंधी समूह से पूछा जाता है, आय और रोजगार से पूछा जाता है, डेटा का संगठन और प्रस्तुति से, और सांख्यिकी की उपकरण और व्याख्या से पूछा जाता है, भारतीय विकास अनुभव से क्वेश्चन यहाँ पर आपका पूछा जाता है। तो इसको आपको स्क्रीनशॉट भी आपको ले लेना है, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। इकोनॉमी वाला देखा गया है कि जो भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है ये आपके करंट से आपका रिलेट करके पूछा जाता है। इसके अलावा आगे देख पाएंगे कि आपका पॉलिटिक होकर ले लिया जाए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो आपका राजनीतिक आपका यहाँ पर विज्ञान महत्वपूर्ण आपका अवधारणाएं हो गया, संघ एवं कार्यपालक हो गया, राज्य से क्वेश्चन पूछा जाता है, कैपिटल से रिलेटेड पूछा जाता है, चाहे आपका राज्यपाल से रिलेटेड अगर पूछा जाएगा तो आपके करंट के अंदर तो उसको रखा जाएगा। राजनीतिक में चुनाव प्रणाली से संबंधित पूछा जाता है, राष्ट्रीय एकता और चुनौतियां प्रभुत्ता से पूछा जाता है, भारत की विदेशी नीति से रिलेटेड पूछा जाता है, कार्य और जो है कार्य प्रणाली से पूछा जाता है, कार्यकारिणी से पूछा जाता है, और देखिए मूल अधिकार से रिलेटेड इस बार पूछा गया था कि संविधान में कौन से कहाँ से लिया गया है, इसे भी क्वेश्चन लगातार आप देख पाएंगे कि लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपका पूछा गया था इस बार आपका। तो जो भी टॉपिक को भी कवर किया जा रहा है और जो भी अभी पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है इसको यहाँ पर आपको फॉलो करना है, जिसमें कि राज्य विधायिका से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, बिहार के विशेष संदर्भ में स्थानीय शासन कार्य से रिलेटेड आता है, भारतीय न्यायपालिका हो गया, राज्य की उत्पत्ति और सिद्धांत, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अगला यहाँ पर आपको देख लीजिए कहाँ से आता है, तो देखिए हिस्ट्री से अगर देखा जाए तो पूर्व इतिहास आदि इतिहास से यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको अगर आप देखें तो लगभग आपको 2 मंथ तक आपको पढ़ना पड़ेगा इसको, तभी आपका ये पूरी आपका कवर होगा आदि इतिहास से। तो आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख करके और उसी के बेसिस पर लगातार क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है, तो वहाँ से भी आप लोग जो कवर कर सकते हैं। तो अभी से आप लोगों को टाइम देना चाहिए, क्योंकि लगभग जो है 3 मंथ के अंतर्गत आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, और 2 मंथ का तो आपको एक ही चैप्टर लगभग आपका चलता है, तो फिर कवर करना आपको मुश्किल हो जाएगा। जिसमें कि राष्ट्रीयवाद आंदोलन देख पाएंगे 1918 से लेकर के 1997 तक आपका पूछा जाता है, विभाजन और स्वतंत्रता से रिलेटेड आपके आते हैं, और यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि नए राज्य के दर्शन हो गया, और पुरानी सभ्यता आपका हो गया, आधुनिकीकरण के वाहन आपका हो गया, विवेक और वनाम प्रेरित राजनीतिक हो गया, 1857 का विद्रोह हो गया, आधुनिकीकरण की पुष्टि और प्रसार से आते हैं, 19वीं सदी में भारतीय जागरण हो गया, मध्यकालीन आदेश हो गया, और 3 विचारधाराएं और उनके जो है आपसी संघर्ष। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका आता है, जो कि खास टॉपिक से आपके क्वेश्चन हर एक बार आपका जो है यहाँ पर आपका पूछा जाता है। आगे अगर हम लोग यहाँ पर बढ़े तो आपका स्टैटिक्स हो गया, तो स्टैटिक्स का देखिए यहाँ पर आपका वेटेज थोड़ा कम रहता है, जिसमें कि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि पुस्तक और लेखक से, लेकिन डेफिनेटली यहाँ से आपका क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपका पुस्तक और लेखक से रिलेटेड पूछा जाता है, देश और मुद्रा से आपके क्वेश्चन आता है, रक्षा और पड़ोसी संबंध से आता है, खेल से क्वेश्चन डेफिनेटली आपके पूछे जाते हैं, कितने खिलाड़ी होते हैं या तो फिर कौन से शब्द जो है किस खेल से आपके संबंधित है, भारतीय संस्कृति और परंपरा हथियार से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आपका तथ्य हो गया, यहाँ पर प्रसिद्ध व्यक्ति और उसके जो है आविष्कार से रिलेटेड आपके क्वेश्चन यहाँ पर आपका पूछा जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर देखा जाए साइंस में अगर देखा जाए तो फिजिक्स के अंतर्गत तो कार्य ऊर्जा और शक्ति आपका हो गया, मापक मात्रक हो गया, गतिकी हो गया, गति के नियम हो गया, विद्युतीय चुंबकीय तरंगे हो गया, प्रकाशिकी हो गया। इसके अलावा देख पाएंगे कि परमाणु और नाभिक हो गया, संचार प्रणाली हो गया, पदार्थ के गुण, आकर्षक शक्ति, ऊर्जा,
यानी उष्मा ऊर्जा इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहाँ से आपका डेफिनेटली आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देख पाएंगे केमिस्ट्री के अंतर्गत अगर देखा जाए तो परमाणु संरचना आपका हो गया, रासायनिक अभिक्रिया हो गया, कार्बन तथा उसके यौगिक हो गया, अम्ल एवं उसका जो है क्षार लवण हो गया, अणुपरमाणु और धातु अधातु से रिलेटेड आपका आता है। इस बार भी आपका धातु अधातु से आपका पूछा गया था, जिसमें कि आपका सल्फर का आपका दिया गया था, जिसमें कि आपका 2, 8 और 6 आपका दिया गया था, जिसमें कि पूछा गया था कि ये किस प्रकार का तत्व है। तो ये आपका अधातु के अंतर्गत आपका आ जाता है, जिसमें कि सल्फर चूंकि अधातु होता है और 12वीं कक्षा में आपका छाता, तो वहाँ पर कन्फिग्रेशन आपको लिखा गया था। तो यहाँ पर आपका क्या था, ये आपको अधातु के अंतर्गत और सल्फर आपका दिया गया था। प्रीवियस ईयर आप लोग देख लीजिएगा मद्य निषेध का, ये सभी जितना मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये सर आपका जो है इस बार आपका रिसेंटली अभी आपका पूछा गया। इसके अलावा देखिए रेडियो सक्रियता से क्वेश्चन आपका आया हुआ था, जिसमें कि सॉरी आपके पूछे जाते हैं। और तत्वों का आपका वर्गीकरण हो गया, कार्बनिक रसायन हो गया और पर्यावरण जो है रसायन हो गया। कार्बनिक रसायन से पूछा गया था कि कौन सा इसमें से जो है जैविक जो है रसायन है, और उसमें ऑप्शन आपको कुछ कुछ दिया गया था, यूरिया वगैरह दिया गया था। तो यहाँ पर क्या है कि जो आपके सॉरी कुछ आपका पदार्थ दिया गया था, जिसमें कि आपका कार्बनिक से रिलेटेड ही आपका था। ठीक है, तो आप लोग देख लेना प्रीवियस ईयर कार्बनिक से रिलेटेड आपका जो है क्वेश्चन आपका पूछा गया था, जैव जो है जैव को लेकर के ऐसे ही कुछ आपका क्वेश्चन था। ठीक है, तो आप लोग देख लेना बाकी। और पर्यावरण रसायन आपका हो गया। ठीक है, इसके अलावा अगर आगे देखा जाए तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि बायोलॉजी, तो बायोलॉजी में अगर देखा जाए तो आपका सजीव जगत की विविधता हो गया, प्रजनन और विकास आपका हो गया, जो सजीवों में आप देख पाएंगे जटिलता एवं संरचनात्मक संगठन हो गया, अनुवांशिकी और जैव विकास आपका हो गया, कोशिका की संरचना हो गया, और जीव एवं पर्यावरण हो गया, पादपकायिकी। तो देखिए पादपकायिकी से भी पूछा गया था कि पौधों के जो मतलब बाहरी भाग में जो वृद्धि करता है कौन करता है, तो ये पार्श्व उत्तक के द्वारा किया गया था। ये भी क्वेश्चन आपका मद्य निषेध में भी तुरंत आपको पूछा गया है, तो ये भी आप लोगों को एक बार देख लेना है। जंतु आपका जो है कायिकी से क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो इस प्रकार से आपका जो है कंप्लीटली आपका सिलेबस रहा, जिसमें कि आपके क्वेश्चन यहाँ से आपका जो है लगातार आपका पूछा गया। बाकी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो सभी प्रकार के लगभग क्वेश्चन को आपका जो है आपको कवर हो जाएगा। बाकी जो भी 2018 और 2008 से लेकर के अगर देखा जाए 2022 तक अभी जो भी आपका एग्जाम आपका एंड हुआ है, तो यहाँ पर क्या है कि इसी में आपका टोटल आपका क्वेश्चन जो है आपका कवर हो जाएगा। और मैंने 2-3 क्लास को प्रोवाइड भी किया है, जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आपका पूछा गया। तो चाहो तो आप लोग जा करके जो है विजिट भी कर सकते हो। इसके पहले मैंने मद्य निषेध का क्लास भी प्रोवाइड किया था और बिहार फायरमैन का, तो वहाँ पर भी मैंने प्रीवियस ईयर और साथ ही जितनी भी प्रैक्टिस प्रोवाइड किया हुआ है, तो वो भी जाकर के आप लोगों को विजिट करना है। क्योंकि ऑल ओवर देखा जाए तो सिलेबस आपका कॉमन रहता है और जीके का ज़्यादा आपका वेटेज रहता है, लगभग आपका 70 नंबर का जीके का वेटेज रहता है। तो प्रैक्टिस लगाएंगे तो लगभग आपका जो कमांड आपका हो जाएगा। बाकी बैच वगैरह भी हर जगह चल रहा है, तो चाहो तो आप लोग परचेज करके भी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। बाकी किसी प्रकार का डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आप तो नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा।